भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश, जिनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना उनका टकराव। दोनों देशों के बीच के संबंध हमेशा से ही जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं, और यह तनाव उनके सैन्य संबंधों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी ताकत और रणनीति के साथ हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों ही अपने अपने देशों की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस निबंध में हम इन दोनों सैन्य दिग्गजों की तुलना करेंगे, उनके रक्षा बजट, सेना के आकार और मुख्य हथियारों का आकलन करेंगे। भारतीय सेना का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में काफी बड़ा है, जो उन्हें अधिक संसाधन और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करता है। हम परमाणु शक्ति, मिसाइल क्षमता और मित्र देशों के योगदान पर भी चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और उनकी मिसाइल क्षमताएं भी काफी उन्नत हैं। एक काल्पनिक युद्ध परिदृश्य का विश्लेषण करेंगे और पिछले भारत-पाक युद्धों में भारत की जीत के कारणों का पता लगाएंगे। इन युद्धों में भारत की रणनीतिक सोच और सैन्य कौशल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैन्य नीतियों और उनके प्रभावों का आकलन करेंगे। मोदी सरकार ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य ताकत का एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। यह विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करेगा कि दोनों देशों की सेनाएं किस प्रकार से एक दूसरे के मुकाबले खड़ी होती हैं। यह तुलना सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि दोनों देशों की सैन्य रणनीति, युद्ध कौशल और भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगी। भौगोलिक परिस्थितियां भी युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों और सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके मनोबल, रणनीतिक सोच और नेतृत्व पर भी निर्भर करती है। एक मजबूत नेतृत्व और उच्च मनोबल वाली सेना ही किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। किसी भी देश की सैन्य ताकत का अंदाजा उसके रक्षा बजट से लगाया जा सकता है। रक्षा बजट न केवल उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को भी उजागर करता है। भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अपने रक्षा बजट में लगातार इजाफा कर रहा है। यह इजाफा न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि भारतीय सेना को अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस करने में भी मदद करता है। 2024 में भारत ने रक्षा पर $86.1 बिलियन खर्च किए, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह बजट भारतीय सेना को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, जो पाकिस्तान के $10.2 बिलियन के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के चलते रक्षा व्यय में इतना अधिक निवेश नहीं कर पाता है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं पर असर पड़ता है। यह विशाल अंतर भारत को सैन्य उपकरणों, अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करने की क्षमता प्रदान करता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO नई तकनीकों और हथियार प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के चलते रक्षा व्यय में इतना अधिक निवेश नहीं कर पाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है। यह अंतर दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और पाकिस्तान की सीमित संसाधनों के बीच का यह अंतर भविष्य की सुरक्षा परिदृश्यों को भी प्रभावित कर सकता है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना में लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना में लगभग 6,50,000 से 6,54,000 सैनिक हैं। न सिर्फ आकार, बल्कि हथियारों के मामले में भी भारतीय सेना पाकिस्तान से आगे है। भारत के पास T-90, अर्जुन टैंक, राफेल, सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत और परमाणु पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, चीन पाकिस्तान संयुक्त विकास, F-16 जैसे लड़ाकू विमान, अल खालिद टैंक और कुछ पनडुब्बियां हैं, जिनमें से ज्यादातर चीन से आयात की गई है। यह तकनीकी बढ़त भारत को युद्ध के मैदान में एक निर्णायक बढ़त प्रदान करती है। दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो इस क्षेत्र में तनाव का एक प्रमुख कारण है।
भारत के पास अनुमानित 150 से 160, जबकि पाकिस्तान के पास 160 से 175 परमाणु हथियार हैं। दोनों देशों ने अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, शाहीन, गौरी, बाबर जैसी मिसाइलों का विकास किया है, जो एक दूसरे के बड़े हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम हैं। यह परमाणु और मिसाइल होड़ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। मित्र देशों का साथ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी सैन्य ताकत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ मजबूत सैन्य और रणनीतिक संबंध है। वह पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता में और इजाफा हो रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है, जो उसके हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। तुर्की और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन उनकी भूमिका चीन जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। सेक्शन 6। अगर युद्ध हुआ तो एक काल्पनिक परिदृश्य। हालांकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो यह एक विनाशकारी संघर्ष होगा। ज्यादातर सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी विशाल सेना, उन्नत तकनीक और मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण युद्ध जीत जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ऐसे किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बना रहेगा, जिसके परिणाम दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित होंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध का कोई भी परिदृश्य सिर्फ अटकलें हैं और वास्तविकता बहुत अलग हो सकती है। सेक्शन 7। इतिहास गवाह है। भारत की विजय गाथा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947-48, 1965, 1971 और 1999। इनमें से 1971 का युद्ध भारत के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठ को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। इन युद्धों से पता चलता है कि भारत ने अतीत में पाकिस्तान को सैन्य रूप से मात दी है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछली जीत भविष्य में सफलता की गारंटी नहीं देती है। सेक्शन 8। मोदी युग सेना का नया दमखम। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने सेना के लिए नई रणनीतियों और नीतियों को लागू किया है, जिससे भारतीय सेना की ताकत और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। उनके नेतृत्व में भारत ने राफेल जैसे उन्नत हथियार खरीदे हैं, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन उन्नत विमानों ने भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अपनी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि की है। भारतीय सेना ने विभिन्न सैन्य अभ्यासों और युद्धाभ्यासों के माध्यम से अपनी तैयारियों को और मजबूत किया है। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। इस पहल के तहत देश में ही उन्नत हथियारों और उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इसके अलावा मोदी ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपनाया है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने कई सफल ऑपरेशनों के माध्यम से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इन नीतियों का भारतीय सेना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे और भी अधिक समर्पण और जोश के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूत किया है। भारतीय सेना अब न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेक्शन 9। वर्तमान ताकत और भविष्य की चुनौतियां। निष्कर्ष निकालने के लिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत पाकिस्तान की तुलना में सैन्य रूप से अधिक मजबूत है। उसके पास बड़ी और बेहतर ढंग से सुसज्जित सेना, उन्नत तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं। हालांकि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है,
जो इस क्षेत्र में तनाव का एक प्रमुख कारण है। भविष्य में दोनों देशों को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह देखना बाकी है कि क्या वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता अपनाते हैं या पुरानी दुश्मनी को जारी रखते हैं।